नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुशील शर्मा आज पुनः आपके समक्ष पूर्व की पूजा पद्धति अर्थात पूजा के द्वितीय आवरण पर विशेष चर्चा आपके साथ। जैसा पूर्व के श्लोकों में आपको बताए गए थे 10 उपचार क्या हैं, तो 10 उपचार इस प्रकार हैं। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन, सुगंधित द्रव्य, सुमनसः, धूप, दीप और नैवेद्य। ये 10 उपचार हैं जिसके प्रकार भगवान का जो है पूजन इत्यादि किया जाता है। इसी प्रकार आगे जो है 5 उपकारों का क्रम है। 5 उपकारों में गंध, सुमनसः अर्थात पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य होता है। यह 5 प्रकार के पूजन का कृत्य है। साधक का कर्तव्य है कि यथाशक्ति उपचारों से देवता की पूजा करे। इन उपचारों के अंत में कर्मगत अंग च्युति रूपी दोष निवृत्ति पूर्वक कर्म की सफलता के लिए फल सहित दक्षिणा को अवश्य अर्पण करें। किंतु वैदिक परंपरा के अनुसार कर्म प्रदीप नामक ग्रंथ में षोडशोपचार में थोड़ा फर्क कहा गया है। वह क्या है? आवाहनमासनम, पाद्यमर्गमाचमनीयकम, स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुक्रमात्, धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि रीति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश। अर्थात आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि, ये 16 उपचार कहे गए हैं। प्रत्येक देवता के 16 उपचारों के वैदिक, पौराणिक, आगमिक मंत्र अलग अलग होते हैं। जैसे कि कई प्रकाशनों में उपलब्ध है। शिव पूजा पद्धति प्रकाश में भी शिव जी के वैदिक और पौराणिक आगमंत्रिक मंत्रों को दर्शाया है, किंतु सबको अलग अलग याद करना सर्वसामान्य के लिए बहुत कठिन है। सभी मंत्र, सभी श्लोक सभी को याद नहीं हो पाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने विकल्प दिया है कि पुरुषोक्त, रुद्राष्टाध्याय में पुरुषोक्त है, देव की पूजा करनी हो तो पुरुषोक्त से, और देवी की पूजा करनी हो तो श्री सूक्त के द्वारा षोडशोपचार पूजन किया जा सकता है। इनके अलावा राजोपचार होते हैं, जिनके बारे में कर्म प्रदीप में कहा गया है कि ततः पंचामृताभ्यंग मंगस्योर्द्वर्तनम तथा मधुपर्कम परिमल द्रव्याणि विविधानि च, पादुकांदोलनादर्शम व्यजनम छत्र चामर वाद्या इत्यादि जो है, यह है इनका है। उपचारों में पूजा करने के बाद इन राजोपचार से भी पूजा करनी चाहिए। राजोपचार में क्या है? पंचामृत, अभ्यंग, ऊर्ध्वर्तन, मधुपर्क, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य, पादुका, दोलन अर्थात झुलाना, दर्पण दिखाना, पंखा, छत्र, चमर, चामर, वाद्य, नृत्य, संगीत, आरती और शैया अर्पण करना। सामग्री आदि साधन विषयक विचार। अब आपको जो सामग्री हैं उनके विषय में बताते हैं। स्वस्नान, पंचगव्य, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, पंचामृत, देव स्नान, ऊर्ध्वतन, सौभाग्य द्रव्य, कौतुक द्रव्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल में डालने की सामग्री पदार्थ के विषय में साधक को जानना जरूरी है। अतः अब सामग्री विषयक विचार को भिन्न शास्त्रों के आधार पर वर्णन किया जा रहा है। साधक द्वारा अपने स्नान के लिए स्नान पात्र में डालने की स्व स्नान पात्र सामग्री जो मंत्र तंत्र प्रकार के अनुसार है। अक्षता गंध पुष्पाणि स्नान पात्रे तथा त्रयम, द्रव्या भावे प्रदाद्या छालिता तंडुला शुभा। अर्थात अक्षत, सुगंध द्रव्य और फूल, इन 3 पदार्थों को साधक अपने स्नान पात्र में डालें। यदि सामग्री न हो तो धोए हुए अच्छे चावल डालकर नदी आदि का आवाहन आदि करके इष्ट देवता के नाम लीला आदि को स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। पंचगव्य सामग्री धर्मोत्तर पुराण के अनुसार
कही गई है। गोमूत्रम भागतश्चार्धम सकृत क्षीरस्य च त्रयम द्वयम दग्धो धृतस्यैक मेश्च कुश वारी च। अर्थात जितनी मात्रा में कुशा से पवित्र किया गया जल लेंगे उतना ही घी, उसका दुगना दही, उसका तिगुना दूध और उसकी आधी मात्रा में गोबर और आधी मात्रा में ही गोमूत्र को अलग अलग ग्रहण करके आगे बताए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए मिलाएं। भविष्य पुराण के अनुसार पंचगव्य में कहा गया है कि पंचगव्यम पवित्रंतु आहारे ताव मृभाजने कायत्रा चैव गोमूत्रम गंध द्वारेण गोमय। अर्थात तांबे के बर्तन में ही पंचगव्य का मिश्रण करना चाहिए। गायत्री मंत्र से गोमूत्र को, गंध द्वारा इत्यादि मंत्र से गोबर को, आप्यायस्व इस मंत्र से जो है दूध को, दधिक्रावणो इत्यादि मंत्र से दही को, तेजोषि शुक्रम स्मृति इस मंत्र से इत्यादि मंत्र से घी को और देवसत्वा इत्यादि मंत्र से जल को पात्र में डालकर मिलावें। पाद्य पात्र की जो सामग्री होती है वो शारदा तिलक के अनुसार इस प्रकार बताई गई है। दुर्वाम च विष्णु क्रांताम च श्यामाकम पद्ममेव च पाद्यांगानि च चत्वारि कथितानि समासतः। अर्थात संक्षिप्त से कहा गया है कि दुर्वा, विष्णु क्रांता, श्यामा चावल और कमल की पंखुड़ी अथवा गुलाब की पंखुड़ी, इन चार पदार्थों को पाद्य में डालना चाहिए। मतलब पाद्य जो हम देते हैं भगवान को वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो यही है। अर्घ्य पात्र सामग्री में क्या होता है, तो शारदा तिलक के अनुसार कहा गया गंध पुष्पाक्षत यव कुशाग्र तिलम सर्षपैहि स दुर्वै सर्वदेवाना मेतर गर्ग मुदीरितम। अर्थात सुगंधित द्रव्य, पुष्प, अक्षत जो कुशा का अग्रभाग, तिल, सरसों और दुर्वा, इन 8 पदार्थों को सभी देवताओं के अर्घ्य की सामग्री कहा गया है। मतांतर में 8 पदार्थ ही माने गए हैं, लेकिन कुछ भेद हैं। जैसे कि भविष्य पुराण में कहा गया है आपः क्षीर कुशाग्राणी दध्यक्षत तिलास्तथा यवा सर्षपाश्चैव अर्थ्योष्टांग प्रकीर्तितः। अर्थात जल, दूध, कुशा के अग्रभाग, दही, अक्षत, तिल और सरसों, इन 8 पदार्थों को अर्घ्य की सामग्री कहा गया है। आचमनी पात्र की सामग्री क्या कहा गया है भविष्य पुराण के अनुसार, तो आचमनी पदार्थ भी हम आपको बताते हैं। कर्पूर मगुरम पुष्पम दध्या जाति फलम मुने लवंगमपि कंकोल शस्तमाचनम नीयके। अर्थात कपूर, खाने योग भीमसेनी जो कपूर आते हैं वह अगर पुष्प, जाति फल, लवंग और कंकोल वृक्ष के फलों से निर्मित गंध द्रव्य ही आचमनीय जल में सम्मिश्रण करने के लिए विहित है। इसी को आचमनीय जल कहते हैं। हम लोग देवता को जो चढ़ाते हैं तो कहते हैं पाद्य अर्घ पुनरात्मनीयानि जलम समर्पयामि। तो यह चीजों को जो है मिलाने पर जो यह पंच, जैसे देवता को, कोई भी देवता को हम लोग पहले पूजन करते हैं तो उनको पाद्य देते हैं, अर्घ देते हैं, आचमनीय देते हैं, पुनराचमनीय। तो यह जो क्रियाएं हैं इसमें क्या चीज होनी चाहिए वह इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। आगे भी और इसी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा में हम किस प्रकार के द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए, पूजा में किन द्रव्यों को ग्रहण करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आज के समय में इसको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि वैदिक काल में जो पूजा पद्धति होती थी वह बहुत ही क्लिष्ट, कठिन होती थी। इसीलिए जो पूजा कराया जाता है वह अति योग्य ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है। और पूजा अर्थात पूजा कहा किसे जाता है, तो पुष्यमानम एक व्याकरण के सूक्त है, तो कहते हैं जो अध्यात्म के कर्म को पूरा करना ही पूजा है। तो अध्यात्म का कर्म क्या है, तो अध्यात्म का कर्म यह है कि जो भी वस्तु हमको मिलती है,
ऐसा नहीं है कि जो मिल जाए उसी में हम पूजा कर रहे, ये नहीं है। पूजा में देवता को तत्त मंत्रों द्वारा जो उनके कर्म बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं, मनसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजसोपचार, तो ये जो बताई गई हैं क्रिया, इन क्रियाओं में जब हम राजसोपचार करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि पंडित जी ये नहीं है तो ये चढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां दक्षिणा का विषय आता है वहां दक्षिणा चढ़ाई जाती है, जहां गंध का विषय आता है वहां गंध ही चढ़ाए। अब बहुत लोग चढ़ाते हैं गंध की जगह जो है रोली चढ़ा देते हैं, तो रोली जो है हल्दी और चूने से मिला के बनती है, तो उसको ग्राही नहीं करते देवता। चंदन की जगह जो मिट्टी का चंदन आजकल चलाते हैं उसको भी देवता ग्राही नहीं करते हैं। भस्म जो चढ़ाया जाता है आजकल, वो 5 रुपए पैकेट आती है बाजार में, उसको चढ़ाया जाता है, तो उसको भी देवता ग्राही नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जो आप पूजा कृत्य करते हैं उनमें उक्त जो ब्राह्मण हैं, जो अति विषयों को समझने वाले हैं, जो कर्मकांड को जानने मर्मज्ञ हैं, उनको ही अपने पूजा में निमंत्रण देना चाहिए। उनको पूजा में निमंत्रण देना ये जरूर है कि आपको महंगा पड़ सकता है। क्यों महंगा पड़ सकता है? क्योंकि आप रोली चढ़ाएंगे, एक चंदन चढ़ाएंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। रोली 2 रुपए मिल जाएगी, चंदन 2 रुपए में नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा 100 रुपए का मिलेगा। अब हम इत्र कहते हैं तो उसमें 5 रुपए की जो है इत्र की शीशी आती है, वो तेल ही रहता है। इत्र कहाँ? इत्र तो जब भी लेंगे 100 रुपए से कम इत्र नहीं मिलेगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं पूजा और उसके जो कर्मकांड की पद्धति है। और हमें उम्मीद है मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आगे के विषय में हम और भी चीजों को बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भेजें, ताकि अच्छे योग्य ब्राह्मण जो काशी क्षेत्र में, हमारे काशी में भी अच्छे अच्छे योग्य ब्राह्मण हैं, जिनके द्वारा हमारे यहाँ कर्मकांड प्रतिपादित किए जाते हैं, और इस प्रकार के कर्मकांड में और ब्राह्मण पढ़े, वो इसमें नियम संयम को जाने, तो इसके लिए आपको जो है पूर्ण कर्मकांड करवाने की आवश्यकता है। कर्मकांड में किसी प्रकार का लोप नहीं होना चाहिए। जय विश्वनाथ।